बुली बाई ऐप मामले के दो मुलजिमीन श्वेता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गिटहब पर किए जाने वाले बुली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें और तफसीलात अपलोड की गई थी, जिसका मकसद मुस्लिम खवातीन की तजलील करना है। तो अहम अपडेट, बुली बाई ऐप मामले के दो मुलजिमीन श्वेता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। गिटहब पर किए जाने वाले बुली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तफसीलें और तफसीलात अपलोड की गई थी और इसके खिलाफ हर तरफ से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम ये मामला रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अहम कार्रवाई हो रही है, आज क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड से श्वेता सिंह और मयंक को जिन्हें उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था मुंबई साइबर पुलिस की तरफ से, उन्हें आज मुंबई लाया गया है। फिलहाल दोनों को जो है मुंबई के बांद्रा लॉकअप में रखा गया है। 11 बजे के बाद दोनों को मुंबई बीकेसी, जहां पर साइबर सेल का दफ्तर है, वहां लाया जाएगा। उसके बाद दोनों को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उनकी रिमांड जो है आगे की मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक वो ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया है। देखिए, गौर करने वाली बात होगी कि इस मामले में अब टोटल 4 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। 3 मुंबई पुलिस ने की है, एक जो है असम से, जिसे मास्टरमाइंड दिल्ली की तरफ से बताया गया था, उसे कल गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है। बहरहाल जो मुंबई साइबर सेल की जो लीड कर रही हैं रश्मि करिंदकर, जो डीसीपी हैं इस सेल की, उनसे हमारी खास बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस मुखिया को, जिस बंदे को जो है दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी रिमांड जल्द से जल्द मुंबई पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी, ताकि इन सभी आरोपियों को साथ में बिठा करके इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा सके। विकास को जो है 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। वहीं देखा जाए तो बाकी के जो 2 आरोपी हैं, आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी भी कस्टडी मांगी जाएगी आगे की जांच करने के लिए। देखिए, इसमें एक अहम कड़ी, कल हमने ब्रेक की थी वो खबर कि एक जो डेंटिस्ट है पालघर के, उनको भी पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि दोनों को जब अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो दोनों का अहम रोल क्या था और रिमांड कॉपी में अदालत में मेंशन किया जाएगा और उसको लेकर के आगे की कार्रवाई जो है मुंबई साइबर सेल की तरफ से की जाएगी। और इस बेहद अहम खबर से मुतालिक लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।